जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जिन्होंने मुझसे सवाल किया था, गुरुजी नारियल जो कि हर पूजा में आवश्यकता है, हर पूजा में चढ़ाने की। और आप देखेंगे किसी भी पवित्र कार्य को जब हम करते हैं या पवित्र अनुष्ठान हम करते हैं तो नारियल का हम ज़रूर प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ इसके अपने नियम होते हैं, जिस विधान से अगर आप उसको करोगे तो वो नारियल भी आपके लिए फलदायी साबित होगा, आपकी पूजा भी सफल होगी और किसी भी कार्य में विघ्न नहीं आएगा। तो नारियल बहुत शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में नारियल का प्रयोग हर पूजा अनुष्ठान में होता है। तो अक्सर मुझसे भक्तों ने सवाल करा है, गुरुजी नारियल को लेके कुछ नियम कानून होते हैं पूजा पाठ के, या पूजा पाठ में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम कर देते हैं जिससे हमारे देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। तो नारियल का प्रयोग, नारियल के नियम इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे आपको पूरे अच्छी तरीके से इस चीज़ का ज्ञान मिल जाएगा। और नारियल के नियम अगर आप जान लेंगे ना तो आने वाले समय पे आप अपने बच्चों को या अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मित्रों को ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा या ज्ञान दीजिएगा कि जो नारियल है, नारियल चढ़ाने के भी नियम होते हैं और किस तरीके से हम देवी देवता को नारियल के भोग से हम प्रसन्न कर सकते हैं या नारियल के प्रसाद से हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी बात आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि हिंदू धर्म में प्रत्येक देवी देवता की आराधना करने के अलग अलग तरीके बताए गए, ये हम सबको पता है। इसी तरह देवी देवता की पूजा के दौरान सही नारियल का चुनाव भी ज़रूरी होता है, तभी आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कौन सा नारियल किस देवी देवता को चढ़ाना शुभ माना जाता है। तो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो अक्सर आप लोगों के दिमाग में ये बात घूमती होगी या कई बार आप पंडित से भी पूछते होंगे तो पूरी तरीके से जानकारी आपको नहीं मिलती है, या कहीं भी नॉलेज लेने की कोशिश करी हो तो पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिलती है। तो अभी मैंने एक बीड़ा अपने सर पे उठाया कि भैया जो भी भगत मुझसे सवाल पूछ रहे हैं और जिन सवालों की ज़्यादा डिमांड आती है उन सवालों को लेकर मैं पूरी तरीके से वीडियो का एक कोशिश करता हूं कि आपके साथ वो नॉलेज शेयर करूं। छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के सपोर्ट के माध्यम से, जब मुझे इतने अच्छे सपोर्ट मिल रहे हैं आपकी तरफ से, तो मैंने कोशिश करी अपना 100% देने की कि आपको वो छोटे छोटे ज्ञान जो बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में, क्योंकि यूट्यूब में और जगह जगह इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई कि लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा होने लगा है कि किस नियम को, किस अनुष्ठान को किस प्रकार से हमें करना चाहिए, इसे करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती है। तो आज जो मैं नारियल का नियम बता रहा हूँ उसमें सबसे पहली चीज़ है, विष्णु जी को नहीं चढ़ाना चाहिए ऐसा नारियल। अब आप बोलेंगे कैसा नारियल, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को हमेशा साबुत नारियल चढ़ाना चाहिए। उन्हें कभी भी फोड़कर नारियल नहीं चढ़ाना, गलती से भी नहीं चढ़ाना। नारियल के साथ फल और फूल चढ़ाना भी लाभकारी माना जाता है, लाभकारी होता है। इसके साथ ही आप भगवान को गीला खोल वाला नारियल भी चढ़ा सकते हैं। ये भी बता दूं कि शिवालय में भी साबुत नारियल ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इन सभी स्थानों पर नारियल को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तो इनको कभी भी आप फोड़ के या ऐसे ही मतलब तोड़ के आप नारियल चढ़ाओगे तो वो जूठन कहलाएगा, मतलब वो यूज्ड कहलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप नारियल का प्रयोग करें तो आपको साबुत नारियल अर्पण करना है, चाहे वो लक्ष्मी नारायण भगवान के समक्ष आप प्रस्तुत कर रहे हो या शिवलिंग में आप प्रस्तुत कर रहे हो, शिव जी के आगे प्रस्तुत कर रहे हो। अब किन्हें चढ़ाना चाहिए, ये भी सवाल मेरे पास बहुत आता है कि किन्हें चढ़ाना चाहिए हमें जटा वाले नारियल। तो मैं आपको बता दूं कि तामसिक देवी देवताओं जैसे माँ काली होगी, काल भैरव जी हो गए, इनको जटा वाला नारियल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही ये नारियल हनुमान जी को भी चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा माना गया है ऐसा करने से साधक, जो भी भगत नारियल अर्पण कर रहा है ना, वो रौद्र शक्तियों को या तामसिक शक्तियों को, जब भी हम नारियल जटा वाला नारियल चढ़ाते हैं तो उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो अक्सर आपने देखा होगा, मैंने भी आपको यही बोला है, किसी भी माँ काली के मंदिर में जाओगे तो जटा वाला जटायुक्त नारियल आप ज़रूर माँ को अर्पण करो। तो
जिससे माँ काली प्रसन्न होती है। किसी भी रुद्र शक्ति को आप जटा वाला या जटायुक्त नारियल चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई भी संकोच नहीं रखना आपने। अगली जो चीज़ है कि किन्हें चढ़ा सकते हैं आप, फोड़ा हुआ नारियल। अब देख लो कितने नियम है, मतलब हम लोग जो गलतियां करते आए होंगे या कर रहे होंगे अनजाने में, या किसी ने नहीं बताया होगा, तो आज मैं आपको ये नियम बता रहा हूँ नारियल के। अगर आप इसको दिल और दिमाग में बिठा लेंगे और इस नियम से चलोगे ना, तो आपको आधे से ज़्यादा संकट, आपकी आधे से ज़्यादा पाप तो ऐसे ही पुण्य में बदल जाएंगे, क्योंकि आपको उस चीज़ का ज्ञात हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। और सही ज्ञान से जब विधि विधान से आप चीज़ें करोगे, तो अक्सर ये देखा गया है ना कि हम पूजा पाठ तो करते हैं पर हमें उसका फल नहीं मिलता। तो कहीं ना कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियां हम करते हैं, जो हमने इधर से सुना, उधर से करा, इधर से करा, या पहले से बताया हुआ है, पर पता ही नहीं उसका रीज़न क्या है। तो तरीके से अगर कोई चीज़ करी जाए तो भगवान भी अत्यंत प्रसन्न होकर आपकी वो मनो इच्छा पूर्ण ज़रूर करते हैं। अब मैं ये बता दूं कि किन्हें चढ़ा सकते हो आप फोड़ा हुआ नारियल। तो मैं आपको बता दूं कि फोड़ा हुआ नारियल, आपको पता होगा कि नारियल भी बलि के रूप में प्रयोग होता है। तो जब भी हम तामसिक शक्तियों को नारियल चढ़ाते हैं ना, तो उनको आप फोड़ा हुआ नारियल चढ़ा सकते हो। वहीं बात करते हैं, अगर आप हनुमान बाबा जी की बात कर ले, माता रानी की बात कर ले, तो आप साबुत नारियल उनको चढ़ाओ। जितनी भी सात्विक शक्तियाँ हैं, जितनी भी शांत शक्तियाँ हैं, उनको फोड़ा हुआ नारियल मत चढ़ाओ, ठीक है। तो क्योंकि नारियल हम बलि के रूप में भी और तामसिक शक्तियों में, तंत्र मंत्र में भी हम प्रयोग करते हैं जब, तो उसको हम बलि के रूप में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से वो एक तरीके का तामसिक प्रसाद हो गया, तामसिक भोग हो गया। तो उस समय पे आप फोड़ के ना चढ़ाएं, उसे साबुत चढ़ाएं, तो वो एक प्रसाद के रूप में सात्विक तौर पे चढ़ जाएगा। अब कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं बता दूं कि किसी विशेष उद्देश्य से जब आप पूजा करते हैं, तो उसके बाद भी नारियल फोड़कर भगवान के आगे चढ़ाया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर आपकी मन्नत पूरी होने के बाद भगवान को साबुत नारियल चढ़ाना ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप थोड़ा सा मतलब इसमें डिफरेंस समझ जाइए कि मैं बताना क्या चाहता हूँ कि जब हम साबुत नारियल किसी भी चीज़ में प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको हमने यूज़ नहीं करा है। तो और जब इस चीज़ में क्या है कि जब हम उसको काट के या यूज़ करके हम फोड़ के हम दे रहे हैं प्रसाद के रूप में, तो वो एक तरीके से मतलब वो यूज्ड हो गया। तो कोशिश कीजिए। और यूज्ड कहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं, जब बलि के रूप में आप किसी तामसिक शक्ति को प्रसाद चढ़ा रहे, नारियल चढ़ा रहे हैं, तो उस समय पे आप उनका फोड़ के आप प्रयोग कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि भैरव बाबा की सेवा में आप फूटा हुआ नारियल, फोड़ा हुआ नारियल यूज़ कर सकते हो। माँ काली की हो गई और कोई भी रुद्र शक्ति होगी, तो उन समय पे आप फोड़ा हुआ नारियल प्रयोग कर सकते हो। तो इस चीज़ का कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब भी कभी भी आप विशेष तौर पे पूजा कर रहे हो, उसके बाद आपकी मन्नत अगर पूरी हो रही है, या आपकी कोई भी चीज़ है, आपने इच्छा मांगी है, उसके बाद आप साबुत नारियल चढ़ा सकते हो, तो वो भी बहुत शुभ माना जाएगा। इसमें मैं आपको एक उपाय भी बता देता हूँ, महा उपाय कहते हैं। जैसे नारियल का एक महा उपाय मैं आपको बता दूं कि जीवन में अगर आपके संकट और बाधा है, किसी भी प्रकार का संकट आपका चल रहा है, कर्जा उधारी, रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा, कष्ट कलेश, या काम नहीं बन रहे हैं, या किसी पे कोई तंत्र बाधा है, कोई भी पिचास है, या कोई नकारात्मक ऊर्जा ने आपको घेर लिया है, नेगेटिविटी बहुत है, तो आपको क्या करना है ना, किसी भी मंगलवार के दिन आपको सुबह क्या करना है, हनुमान जी के समक्ष एक ये नारियल रख देना है। आपने अपनी इच्छा बोल के, उनसे प्रॉब्लम बोल के, आपको क्या करना है, 21 टाइम, यानी कि पूरे 21 बार राइट टू लेफ्ट ईयर, यानी कि सीधे कान से ले जाते हुए लेफ्ट साइड से घुमाते हुए क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उसी तरीके से आपको 21 बार, चाहे वो खुद आप रोगी हो या भुगतान कर रहे हो किसी संकट बाधा का या परेशानी का, या आपके परिवार का कोई सदस्य, कोई भी व्यक्ति हो, उसके सर से 21 बार आपको नारियल को घुमा देना है और हनुमान बाबा जी से प्रार्थना करनी है। किसी भी मंगलवार को आपको करना है ये उपाय। और उसके बाद किसी भी मंदिर में कहीं पर भी जलता हुआ हवन कुंड हो ना, तो वहाँ पर जाके जैसे साबुत नारियल आपको उस हवन कुंड में डाल देना है। कुछ फोड़ना नहीं, कुछ नहीं करना, अपनी प्रॉब्लम बोल के सीधा वहाँ से चले आना है। आप गारंटी दे रहा हूँ, 21 मंगलवार आप ये कार्य करते हो, तो आपकी जितनी भी संकट बाधाएं होंगी, जितनी भी परेशानी होगी, दूसरे तीसरे मंगलवार से आपको फ़र्क दिखना चालू हो जाएगा। तो एक नारियल का ये बहुत बड़ा महा उपाय है, अगर आप करते हो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ये नारियल आप वहाँ डाल दें अग्नि में, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, सीधा घर आ जाना है। अपनी संकट परेशानी और अपना नाम ज़रूर बोल देना, हनुमान चालीसा पाठ उससे पहले ज़रूर कर लेना, और जो भी परेशानी है बोल के आपको चुपचाप आ
आ जाना है। ये आप सुबह के समय, मंगलवार के दिन सुबह के समय कर सकते हो, दिन के समय कर सकते हो। शाम के समय कोशिश करिएगा, अवॉइड कीजिएगा, परंतु सूरज जब तक ढलना जा रहा है, यानी ढलने से पहले पहले आपको ये उपाय कर देना है, तो आपको ये बहुत फ़ायदा देगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये कार्य करें, कोई रोक टोक ना हो, कोई बात नहीं करनी। और सपोज़ आपके जैसे मंदिर में कहीं जलता हुआ हवन कुंड नहीं है, तो घर के ही बाहर की दिशा में, मतलब बाहर के गेट पे आप कोई तसले में या कहीं पर भी एक कुंड बना लो, मतलब आग जला लो और उस पे वो पूरा नारियल जला दो। उसका धुआं, ध्यान रहे, घर के अंदर भीतर ना आए। इस तरीके से आपकी जो भी संकट बाधा होगी वो कट जाएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ गया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। कमेंट में जय माता दी लिख दो और सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।